हेलो बच्चों, जैसा आप ये देख रहे हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है, हमारा सेकंड चैप्टर 11th क्लास का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेट मैं पहले कर चुका हूँ कि फ्यूचर में 11th क्लास का सारा सिलेबस जो है आपका, वो मैं यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में अपलोड करता रहूँगा, और आप इन वीडियोस को रेगुलरली अपना देखते रहें, इनके टच में रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको फर्दर जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन मिल सके, और इससे आप को ये आगे चल के बेनिफिट होगा। मेरा एक्चुअली मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, तो भाई वहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पाती है उन तक। तो उनके लिए ये वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड करना शुरू किया है। चलिए तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं फिजिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में कुछ ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट नेचर होता है और जिनकी खुद की अपनी यूनिट्स होती हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ना उसके ऊपर निर्भर होती हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने देखा कि भाई लेंथ होता है, टाइम है, मास है, और इनकी अपनी यूनिट्स हैं। लेंथ हम लोग किस में नापते हैं? मीटर्स में। मास को हम लोग केजी में नापते हैं, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। डिराइव क्वांटिटीज हम उन क्वांटिटीज को बोल सकते हैं जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई जाती हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर, फोर्स कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है। तो इसमें हमारी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। तो चलिए भाई, सेकंड आर्टिकल हम लोग देखते हैं। ये है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर्स बेसिकली क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, ये हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इनके एग्जाम्पल भी हम डेली लाइफ में भाई समझ सकते हैं। तो भाई स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जैसे समय है, समय में कोई दिशा नहीं होती है। इसी तरीके से हमारा मास है, तो मास जो हम केजी में नापते हैं उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है। तो मास और टाइम को हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह एज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी और फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाते हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। हम कह सकते हैं कि भाई एक फोर्स हम लगा रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, सपोज हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स हम नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस सी सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी जो यूनिट्स हमने एस्टेब्लिश की हैं, जिनसे कि भाई हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को नापते हैं, वो हमारी यूनिट्स कहलाती हैं। तो इनके लिए समय समय पे अलग अलग सिस्टम्स हमारे आते रहे हैं। सबसे पुराना जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, वो ब्रिटिश में या ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्योंकि सबसे पहले भाई ब्रिटेन या जो यूरोपियन कंट्रीज थे, वो हमारे काफी डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते थे। तो वहां से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम। ठीक है। इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, लेंथ, मास, टाइम, जिनकी रिस्पेक्टिव अपनी यूनिट्स थी। फुट, लेंथ की यूनिट थी फुट, मास की थी पाउंड, एंड टाइम का था सेकंड। ठीक है। लेकिन इसमें कन्वर्जन में और मल्टीप्लिकेशन में काफी आगे प्रॉब्लम्स आती थी। अगर बड़े कैलकुलेशन होते थे तो भाई टिपिकल हो जाता था थोड़ा। तो इसके बाद
मैट्रिक सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो मैट्रिक सिस्टम में एक तो एमकेएस सिस्टम कहलाता है, एक सीजीएस सिस्टम कहलाता है। इनमें जितने भी कन्वर्जन्स थे वो 10 के मल्टीपल्स में थे। तो एमकेएस को हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, एंड सीजीएस होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि भाई इनमें मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन ही थी, वही जो बेसिक लेंथ, मास और टाइम। ठीक है। तो लेकिन इसमें जो भी कन्वर्जन हम करते हैं तो वो 10 के ही मल्टीपल्स में होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भाई हमें 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो भाई 1000 मीटर होंगे वहां पे। ठीक है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10। चलिए, इन सभी सिस्टम्स के बाद लेटर ऑन फाइनली जो आज सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें कर दी थी, और दो इसमें एडिशनल फिजिकल क्वांटिटीज थी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑन शीट। ठीक है। और यही हमारा लेटेस्ट सिस्टम है जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। और इनका जो रिस्पेक्टिव यूनिट्स हैं वो भी हमें पता है कि भाई मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो एब्सोल्यूट स्केल हमारी कहलाती है, वो हम केल्विन में मेजर करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल इसकी ऐसा यूनिट होती है। इसी के साथ जो एडिशनल क्वांटिटीज हैं हमारे, वो प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल होता है। तो दोस्तों, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल हमारे क्या होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई प्लेन एंगल क्या होता है कि एक सर्कल जो है अपने सेंटर पे एक जो एंगल, टोटल एंगल सबटेंड करता है, उसको भी हम प्लेन एंगल बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है भाई। लेट अस सी प्लेन एंगल। So the angle subtended by an arc or a plane is known as a plane angle. The complete angle subtended by the circle at its center is as under। जैसे प्लेन एंगल अगर हमें निकालना हो कि भाई एक सर्कल के अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमने इसको लिख लिया भाई 2 पाई r/r, यानी 2 पाई रेडियन। तो एक सर्कल अपने सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड करता है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं। ठीक है। और 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। यानी अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180/पाई। ठीक है, डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक डिग्री हमें निकालना पड़ेगा तो ये एक डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई/180 रेडियन। तो ये हमारे भाई एक तरीके से पार्ट्स आ गए, या ये चीज आ गई हमारे कन्वर्जन के लिए। ठीक है। अच्छा, तो इसी से दोस्तों जो हम फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। तो यहाँ से अगर कोई भाई कंप्लीट सर्कल नहीं होता है, कोई आर्क होता है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ऑल्सो डिग्री कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो टाइम होता है हमारा 1 आवर, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड भी होते हैं। तो इसी प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स भी होते हैं।
तो मिनट्स को हम लोग सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड्स को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्स्थ आर्टिकल है हमारा, यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। तो अब भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है हमारी, कि भाई हम लोग जैसे स्टार्स या प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, इनकी जो दूरियां हैं, क्योंकि किलोमीटर तो भाई बहुत छोटी यूनिट है इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो हमने क्या किया कि भाई तीन यूनिट्स हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहली होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी होती है लाइट ईयर, और तीसरी होती है हमारी पार्सेक। ठीक है ये। चलिए इनको समझ लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो पहला, जैसे हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हमारी अर्थ है और सन है। तो एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एयू भी हम लोग बोलते हैं, ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन अगर आप लोग करना चाहेंगे तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। भाई आपके दिमाग में ये आएगा कि ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई है, तो हम लोग इसको चलिए देख लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड, जैसा कि हमें पता है कि सन से जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हमने 8 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वो लगभग हमारे 500 सेकेंड हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 500। जिसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया लगभग 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। वो लगभग वही है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। So the time taken by the light from sun to earth is approximately 8 minutes 20 seconds। हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, लाइट ईयर। लाइट ईयर बेसिकली हमारा क्या होता है कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि लाइट को जो समय लगता है, मतलब 1 साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर कर जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब हमें लाइट की स्पीड तो पता ही है भाई, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। तो अगर लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो 1 साल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है। तो वही डिस्टेंस हमारी लाइट ईयर कहलाएगी। और पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू लाइट। तो स्पीड लिख ली 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और 1 साल हमने टाइम ले लिया यहाँ पे 1 ईयर, और 1 ईयर को फिर हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। 365 डेज होते हैं, और एक दिन में 24 आवर्स हो गए, और 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। इस तरीके से ये वैल्यू कैलकुलेट करके 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाता है। तो ये आ गया भाई हमारा 1 लाइट ईयर की वैल्यू मीटर में। ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग, पार सेकंड देखते हैं। पार सेकंड हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमने यहाँ पर इस फिगर में जैसे देख रहे हैं कि एक आर्क है ए बी, जिसकी लेंथ हो गई हमारी 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। और ये आर्क किसी पॉइंट पे, जो ओ पॉइंट है, यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना, 1 सेकेंड का। ठीक है। तो अल्टीमेटली पारसेक क्या होता है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो, उसकी आर्क से जो दूरी है वो कितनी होगी, 1 पारसेक होगी। ठीक है। तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, whenever an arc of 1 AU length subtends an angle of 1 second at a point, then the distance of that point from the arc is known as 1 parsec। और 1 पारसेक 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ये हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है तीनों में। ठीक है।
और सबसे छोटी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो इसका भी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हमें पता है कि भाई थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर्क तो भाई हमें पता है यहाँ पे 1 AU का है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ए बी हमने ले लिया। तो ए बी की लेंथ है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब भाई हमें क्या करना है, रेडियस तो निकालना है, और 1 सेकेंड को हमने रेडियन में चेंज कर लिया, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एंगल किस में रखेंगे, रेडियन में ही रखेंगे। तो भाई 1 सेकेंड है, तो इसको पहले हमने मिनट में चेंज किया, फिर डिग्रीज में चेंज किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये डिग्री हो गया, और फिर 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन हो गया है। और फाइनली फिर हमने थीटा की और ए बी की वैल्यू रख दी, मतलब आर की वैल्यू रख दी है। फिर रेडियस हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो आर इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन थीटा, और ये आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू 180 इंटू 60 इंटू 60/5। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आर इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हो गया हमारा पार्ट। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, तो आज मैं चाहूंगा कि भाई मैं यहीं तक आपको आज बता रहा हूँ। तो अगले जो टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके।